नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 4 चैप्टर्स भगवत गीता के कवर कर चुके हैं। आज ये हमारा वीडियो 5वें अध्याय पर है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। छोटा अध्याय है, जल्दी कवर हो जाएगा। टोटल 29 श्लोक हैं। पिछले वीडियो में हमने ज्ञान संन्यास योग के बारे में जाना था। आज हम कर्म संन्यास योग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न पूछने से स्टार्ट होता है। अर्जुन एक कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और अर्जुन भगवान से एक प्रश्न करते हुए कहते हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। पहले तो भगवान ने, अब अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि अर्जुन को कर्म त्याग देना चाहिए, और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। और फिर भगवान ही अर्जुन से कहते हैं कि तुम भक्तिपूर्वक कर्म करो, जो भी कर्म करो। क्योंकि भगवान ने पहले भगवत गीता में कहा था कि अर्जुन, तुम कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो। तो इसीलिए अर्जुन अब कन्फ्यूज़ हैं। अब आगे अर्जुन भगवान से कहते हैं, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? क्या मुझे कर्म त्याग देना चाहिए या भक्तिपूर्वक कर्म करना चाहिए? इसमें से मैं क्या करूं? मेरे लिए लाभप्रद क्या है? तो भगवान अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निह श्रेयस का करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। अगर यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए अर्जुन, तो तुम्हें या तो तुम कर्मों का परित्याग कर दो या भक्ति में कर्म करो। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इन दोनों में से भी यदि तुम मुझसे पूछोगे कि क्या श्रेष्ठ है, मुक्ति दोनों से हो सकती है। अगर आप कर्म त्यागते हैं तो भी मुक्ति होगी, और यदि आप भक्ति में कर्म करते हैं तो भी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन दोनों में से श्रेयस्कर क्या है? तो भगवान के अकॉर्डिंग दोनों में से अच्छा जो है वो भक्ति में कर्म है। वो इसीलिए क्योंकि भगवान ने हमको ये 5 भौतिक शरीर दिया है और हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और भगवान इस भगवत गीता में पहले ही कह चुके हैं कि इस धरा पर जो भी आया है वो बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। क्योंकि इस धरती का नाम, इस सृष्टि का नाम है दूसरा कर्म भूमि। तो यहाँ पर हर कोई अपने अपने कार्य कर रहा है, सभी को श्रम तो करना ही पड़ता है। तो अब या तो आप अपनी इच्छा से कर्म करें या फिर बेइच्छा से कर्म करें। इच्छा से कर्म करेंगे तो आपको भक्ति में कर्म ज़्यादा लाभप्रद होगा। भगवान आगे कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी बन जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब हमें कर्म फलों का त्याग क्यों करना चाहिए? भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन, तुम कर्मों का त्याग ना करते हुए यदि कर्म फलों का त्याग करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा।
और भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। सन्यास मार्ग पर चलने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप घर का त्याग कर दें। आप गृहस्थ में भी रहते हुए सन्यासी का एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और वो आप तब कर पाएंगे जब आप अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जब भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए, तो उससे क्या होगा, तुम सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे और इस भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो सकते हो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए, भगवत भावना भावित कर्म करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थिताः सम्यग्योर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। अब कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो वास्तव में ज्ञानी नहीं हैं, पर लेकिन वो ये कहते हैं कि भक्ति या कर्मयोग जो है, भक्ति को ही कर्मयोग कहते हैं। भक्ति जो है वो सांख्य योग से भिन्न है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अब या तो आप ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर लें या भक्ति मार्ग का अनुसरण कर लें। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में से किसी एक का भी यदि आप अनुसरण करेंगे तो आप दोनों का ही फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कहें कि इन दोनों में से आसान कौन सा है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, मतलब आसान है, या ज्ञान मार्ग आसान है, तो आज के कलिकाल के हिसाब से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्ति मार्ग, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, ज्ञान हमें लेना चाहिए, लेकिन अगर आप ज्ञान लेते हुए भी भगवान का चिंतन नहीं कर पाते और आप एक अहंकारी पुरुष बन जाते हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैंने आपको रावण का एग्जाम्पल दिया था, तो आपका ज्ञान फिर किसी काम का नहीं है। इसीलिए आवश्यक यह है कि आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं, क्या आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। अगर या आप आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं उस ज्ञान से तो वो आपके लिए लाभप्रद है, और यदि आप उस ज्ञान को अपने अहंकार को पुष्ट करने में उपयोग कर रहे हैं तो वो आपकी हानि ही करेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग आज के समय में ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ कहा जाता है। यत् सांख्येह प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति सांख्य योग मतलब विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, मतलब हमारे शास्त्रों का एनालिसिस करते हुए स्टडी करना द्वारा स्थान प्राप्त भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप इतने ज्ञानी नहीं हैं, आपको संस्कृत नहीं आती है, आपको कठिनाई होती है हमारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप भक्ति मार्ग की तरफ जाएं। तो जब आप भक्ति आपकी पुष्ट हो जाएगी तो आपके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसीलिए जिस तरह
इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वह वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है। तो जो भक्ति मार्ग और सांख्य मार्ग में एक समान रहता है वो सत्य को देख सकता है, जैसी वस्तुएं हैं उनको यथारूप वैसा का वैसा ही देख सकता है और हर एक वस्तु में भगवान का दर्शन कर सकता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप सभी कर्मों का परित्याग कर देते हैं और यदि आप भक्ति में नहीं लगे तो आप क्या करेंगे, आप सुखी नहीं रह सकते। इसका कारण यह है कि वैसे ही तो आपका दिमाग या मन जो है आपसे एक सबसे बड़ा अपराध ये करवा रहा था कि आप भक्ति से कर्म जो आप कर रहे हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उनसे हट जाइए। और वो क्यों करवा रहा था, उसके पीछे उसकी कामनाएं थी। अगर वो कामनाएं पुष्ट होती तो वो आपसे उस काम में लगने के लिए कहता, लेकिन किसी कारणवश आपकी वो कामनाएं जो आप फल चाहते थे उन कर्मों से वो आपको नहीं मिला। तो आपके मन ने क्या किया, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। कभी कभी होता है ना, स्टूडेंट्स लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं और हम खूब मेहनत कर रहे हैं, हमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में हम जैसा रिज़ल्ट चाहते थे वैसा हमारे एग्ज़ाम में हमको नहीं मिल पाया, तो हम कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि हम जो रिज़ल्ट चाहते थे, हमने खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, लेकिन फिर भी क्या नहीं हुआ, जो उस हार्डवर्क हमने किया था उसके अकॉर्डिंग हमको रिज़ल्ट्स नहीं मिले। इस वजह से क्या होता है कि हम अपने कर्मों से थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं, हम अपने कर्तव्यों से थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं कि अब हम अपने कर्मों को नहीं करेंगे। अब जब हम कर्मों को नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग मतलब खाली रह जाएगा, मन खाली होगा, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो फिर क्या होगा, हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि हमारे लिए तो अच्छी है ही नहीं, अपितु हमारे समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। आप यदि डेटा उठा करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारी सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो कि कुछ कर नहीं रहे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, तो वो उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी अनएम्प्लॉयड बुरे काम करते हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब भगवान कहते हैं परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, वो क्या करता है, शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यति। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति भाव से अपना कर्म करता है, अपन को कर्म तो करना है हमें, लेकिन कैसे कर्म करना है, भक्ति में रहते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए हर एक कर्म करना है। जो विशुद्ध है, विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को, अशुद्ध नहीं है, विशुद्ध है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है। आप देखते भी होंगे अपनी सोसाइटी में, या आपके अगर टच में कोई ऐसा रिलेटिव हो या आपका फ्रेंड हो जो कि बहुत ही निष्पक्ष है, ना उसमें चंट चालाकी है, ना कोई राग है, ना द्वेष है किसी के प्रति, तो वो आपको अच्छा लगता है। और आप ही को नहीं, उससे जुड़े जितने भी लोग होंगे सभी को वो अच्छा लगता है, इसीलिए वो क्या है, उससे इतने लोग जुड़े हुए हैं। वो क्यों हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। और वो क्वालिटीज़ क्या हैं, क्योंकि वो विशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध का मतलब जब आपके मन में चाल फरेब होता है उसको अशुद्ध कहते हैं।
सभी लोग इससे प्रिय होते हैं और उसको भी सभी लोग प्रिय होते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से व्यवहार करता है सबसे। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो भक्ति में लगा हुआ होता है, जिसकी मन और इंद्रियाँ अपने वश में है, कंट्रोल में है, वो बंधता नहीं किसी कर्म को करते हुए भी। क्यों? क्योंकि उसको कर्म फल की इच्छा नहीं होती। कर्म की तो इच्छा होती है, भक्ति भाव कर्म की, लेकिन फल की इच्छा नहीं होती। इच्छा इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसके अधिकार में नहीं है वो कर्मफल। अब यहाँ भगवान कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्न स्नां गच्छन् स्वप्न सश्वन प्रलपन् विस्रन् ग्रहणोन्मेष अन्नेमिष अन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् न एव कश्चित् करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान यहाँ पर कहते हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते, चलते फिरते, सोते, सांस लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही है। जो व्यक्ति दिव्य पुरुष होता है, दिव्य पुरुष के लक्षण क्या हैं कि वो जो भी कार्य करता है वो अपने आप को कर्ता भाव से नहीं करता। उस कार्य को अपने आप को उसमें कर्ता भाव नहीं आता। वो ये सोचता है कि मैं निमित्त मात्र हूँ, भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है और मैं भगवान की एक सेवा कर रहा हूँ। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपनी इंद्रियों को ऐसा देखता है कि वो इन सबसे अलग है। वो इंद्रियां वो नहीं है या मन वो नहीं है, वो इन सबसे अलग है। वह आत्मा है, वह परमेश्वर का अंश है। भगवान आगे कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्र विमाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। आपने देखा होगा कमल को, कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलते हुए भी वो हम उसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कमल दल होता है, जो कमल पत्र होता है, वो कीचड़ से क्या रहता है, अलग रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर में अर्पित करता है, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। जो अगर उससे पाप बन भी गए या पुण्य बन भी गए, उसको देखिए, ऐसा व्यक्ति जो कर्म फलों को अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करता है, उसके लिए पाप और पुण्य कोई अलग अलग नहीं होते, कोई डिफरेंस नहीं मानता कोई इनमें। वही सोचता है जैसा भी ये भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि हमको पाप कर्म करने चाहिए, पाप कर्म नहीं, हमें सही अच्छे कर्म करने चाहिए और क्या करना चाहिए, उनको भी भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, उनकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आगे, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा ही भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो योगीजन होते हैं वो आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, उनमें कोई आसक्ति नहीं होती,
और उसके बाद भी आसक्ति रहित होकर भी वो शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वो ये जो उनको कर्मों से कोई आसक्ति नहीं है, कर्म फलों से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन वो कर्म सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को क्या कर सकें, शुद्ध कर सकें। अपनी शुद्धि के लिए ही वो कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। जो निश्चल भक्त होता है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है, जिसमें कोई छल नहीं होता, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। क्योंकि जो भी कर्म वह करता है वो क्या करता है, भगवान को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा है जो भगवान से अटैचमेंट नहीं रखता और सिर्फ अपने आप को ही कर्ता भाव रखकर कर्म करता है और कर्म फल की इच्छा करता है, कामी है, कर्म फल कामी है, वह क्या है, बंध जाता है। अगर उसके अनुकूल कोई, उसके अकॉर्डिंग कोई अगर रिज़ल्ट आ गया तो वो बड़ा खुश होगा, और यदि उसके विपरीत कोई रिज़ल्ट आ गया तो फिर उसको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों का उसको सामना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और भगवत गीता हमको ये सिखाती है कि हमें हर स्थिति में समान भाव रखना चाहिए, ना ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना ज़्यादा दुखी होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है तो वो कुछ ही क्षण का दुख है, चला जाएगा। और यदि हमारे जीवन में सुख भी आ रहा है तो वो भी कुछ ही क्षण के लिए आया है, वो भी एक ना एक दिन चला जाएगा। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अब देखिए, भगवान आपको बताते हैं, इस श्लोक में आपको भगवान एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपको इस संसार में, इस भौतिक शरीर में रहकर सुख पाना है, इस संसार में रहते हुए, क्योंकि संसार एक माया है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस 9 द्वारों वाले शरीर, इसमें 9 द्वार हैं। देखिए, सबसे पहला आपकी 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मूत्रेंद्रिय और 1 गुदा द्वार। ये 9 द्वार हैं इस शरीर में, भौतिक शरीर में। तो ये जो 9 द्वार होते हैं, इसमें आप तभी सुखी रह सकते हैं जब आप प्रकृति को वश में कर लें और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर दें। प्रकृति को वश में करने का मतलब क्या है कि आप, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतो रजो तमो, आप सतो गुण में ही स्थित रहें, अच्छे कार्य करें। दूसरा, आप मन को समस्त कर्मों का परित्याग कर देते हैं, और जब आप मन से जो भी काम कर रहे हैं, अपनी भौतिक इंद्रियों से जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको आप क्या करें, समस्त कार्यों को भगवान में समर्पित कर दें, तब आप भौतिक जीवन में सुखी रहेंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके जीवन में फिर टेंशन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप, जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तब भी आप उसी को, अपने आप को ही कर्ता भाव मानते हैं। आपके मन में ये विचार आता है कि यार ऐसा नहीं करते तो क्या होता। ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है। जो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा है, इस शरीर का जो स्वामी है वो कौन है, जो जीवात्मा बैठा हुआ है इस शरीर के अंदर, वो ना तो कर्म का सृजन करता है, ना तो कोई वो कर्म करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही वो किन्हीं लोगों को कहता है कि भाई तुम ये कर्म करो। ना ही कर्म फल की रचना करता है, और ना ही जो कर्म फल हमको मिलते हैं कर्म करने के बाद उसकी रचना भी वह नहीं करता। यह सब तो प्रकृति के गुणों के ही
गुणों द्वारा ही किया जाता है। ये सब जो जितने भी काम हैं वो कर्म का सृजन करना, कर्म के लिए प्रेरित ना करना और कर्म फल की रचना करना, ये सब जो कार्य होते हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। ये कोई जीवात्मा जो शरीर में बैठा हुआ होता है वो नहीं करता। नाधत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को। देखिए, परमेश्वर जो होता है, जो भगवान होते हैं, वो ना तो किसी के पाप कर्मों को ग्रहण करते हैं ना पुण्य कर्मों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। लेकिन हम ही लोग जो हैं, जो भौतिक संसार में इसमें रह रहे हैं, वही पाप और पुण्य कर्मों से लिप्त होते हैं, जो कि क्या रहता है, हमारे अज्ञान का कारण बनता है। हम ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित नहीं हो पाता। इसीलिए हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठ करके सारे कर्म फलों का परित्याग करते हुए कर्म करना चाहिए। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये श्याम नाशेत मात्मनः तेषामादित्य वच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। देखिए, सूर्य जो होता है, हमारी पृथ्वी पर जो लाइट का सोर्स है वो क्या है, सूर्य। हमें सारे कलर्स इस पृथ्वी पर उसी वजह से दिख रहे हैं क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश मतलब जो भगवान का साक्षात्कार कर लेता है और अपनी मन और इंद्रियों को वश में करते हुए भक्ति करता है, वह क्या करता है, इस अविद्या का विनाश करता है और अविद्या का विनाश करते हुए अविद्या का विनाश करते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है। तद्बुद्धयस्तदात्मान स्तन्निष्ठा स्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं कि आप पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक तो ये बता दिया कि ज्ञान प्राप्त करने से होगा क्या, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने का भगवान ने तरीका बताया है। जब आपकी बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, ये चारों चीज़ें, मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण, ये चारों चीज़ें भगवान में स्थिर हो जाएंगी तो आप क्या है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सारे कल्मषों से शुद्ध हो जाएंगे और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। और मुक्ति के पथ पर आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको अपने मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण को भगवान में लगाना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वापाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। अब देखिए, विनम्र साधु पुरुष जो होता है ना, जिसमें ज्ञान का प्रादुर्भाव हो चुका है, वो अपने ज्ञान के कारण सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर क्या जितने भी जीवात्मा हैं, उनके अंदर जो पावर आ रही है उनके शरीर के अंदर, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि भगवान के द्वारा दी हुई पावर है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हमें ज्ञानी पुरुष वही है जो सभी लोगों में, चाहे वो कुत्ता हो, पंडित हो, चांडाल हो, गाय हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, इनमें क्या करना चाहिए, सभी में समान भाव से समान ईश्वर का, समान भगवान का क्या करना चाहिए, हमको दर्शन करना चाहिए। ईहैव तैर्जितः सर्गो
येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिनके मन एकत्व का मतलब होता है सभी रूपों में एक ही ईश्वर का दर्शन करना, समता में स्थित हैं, सभी को समान भाव से देखना कि सभी में हमारे भगवान स्थित हैं। वो जन्म तथा मृत्यु के बंधनों से पहले ही जीत लिया है उसने अपने आप को। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं। ऐसे लोग ब्रह्म के समान निर्दोष होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता तथा और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं और अपनी आत्मा के स्तर पर स्थित रहते हैं वो लोग। ना प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तुओं को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, ऐसा व्यक्ति। अब हमारा स्वभाव कैसा होता है ना कि जब हमें कोई हमारे अनुकूल वस्तु प्राप्त हो जाती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। और यदि हमें ऐसा होता है कि हमारे विपरीत कोई वस्तु प्राप्त हो गई जो हम नहीं चाहते थे, वो जब हमें मिलती है तो हम बड़े नाखुश हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष कौन है, मुक्त पुरुष कौन है, जो ना तो अपने अनुकूल वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना विपरीत वस्तु को किसी को पाकर हर्षित होता है। वही क्या है, यह दुखी होता है। वही क्या है, स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अब भगवान यहाँ पर बताते हैं उसके लक्षण जो ब्रह्म में स्थित है। अब ब्रह्म मतलब भगवान। भगवान में स्थित कौन रह सकता है? जो स्थिर बुद्धि होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्टेबल है, मोह रहित है, किसी से अटैचमेंट नहीं है और भगवत विद्या को जानने वाला है। भगवत विद्या क्या है, उसको जानने वाला है। वह कैसा होता है? स्थिर रहता है ब्रह्म में। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो ब्रह्म में स्थिर होता है, वह कभी भी वह इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता रहता है। वह क्या करता रहता है? समाधि में स्थिर। समाधि का मतलब यही नहीं होता कि आप बैठ करके और आंख बंद करके बैठ जाएं। समाधि का ये भी एक समाधि है, पर लेकिन ये समाधि का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्म में स्थिर होता है वह अपने आप में हर कार्य को करते हुए भी एक समाधि की स्थिति को अनुभव करता है और वो अपने अंदर ही भगवान का दर्शन करते हुए आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो परब्रह्म में स्थित होता है, एकाग्रचित्त होता है, वह असीम सुख को प्राप्त करता है। और वैसे भी भगवान का जो नाम है वो ही आनंद है, क्योंकि आप जब श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक पढ़ेंगे तो वो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान यहाँ पर भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है। वो कैसा है? सच्चिदानंदमय भगवान है, जो सच्चित और आनंद में मग्न रहते हैं, वो भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय, कैसा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, वही कारण है विश्व की उत्पत्ति के। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं।
जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति का मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो भगवान में स्थिर होता है वह दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। दुख के कारणों में भाग का मतलब ये है कि उसके जीवन में कोई दुख आता भी है तो उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा उसको इतनी शक्ति मिल चुकी होती है कि वो हर चीज़ को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। अब देखिए, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने रामायण के बारे में रामायण देखी होगी या रामायण में पढ़ा होगा कि जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है, 14 वर्ष के वनवास के समय ही माता सीता का हरण हो जाता है। तो रावण जब माता सीता का हरण करके ले जाता है, उसके बाद भगवान व्याकुल हो जाते हैं और उस व्याकुलता में वो क्या करते हैं, सीता जी की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है कि जो उनको रास्ते में मिलता है उसको उनको अच्छे से बात नहीं करते, उनको दर्शन नहीं देते, उनको कृतार्थ नहीं करते। उन्होंने सभी को दर्शन दिए हैं, सभी की मुक्ति की है, चाहे वो माता शबरी हों, चाहे वो जटायु जी हों, सभी को, चाहे वो सुग्रीव हों, चाहे वो विभीषण हों, सभी को दर्शन देते हुए, सभी को कृतार्थ करते हुए, सभी को मुक्त करते हुए क्या कर रहे हैं, वो सीता जी की खोज में लग रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि ऐसा मनुष्य, अब उनके जीवन में भी बहुत दुख आया, लेकिन दुख आने के समय उन्होंने ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपने दुख में ही बैठे रह गए, विरह में बैठे रह गए सीता जी की, अरे मेरा तो मतलब बहुत दुख है। और सुग्रीव जी को मतलब अपने राज्य की पड़ी है कि मैं बाली से उनके लिए युद्ध करूं और इनको जिताऊं उस युद्ध में। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी मित्रता का भी धर्म निभाया और एक पति धर्म भी निभाया। तो जो व्यक्ति भगवान में स्थिर बुद्धि रहती जिसकी, वो दुख का कारण नहीं बनता, वो अपने सभी धर्मों का, जो अपने कर्तव्य उनका पालन करता है और भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जो भोगते नहीं हैं, अब देखिए, जो भोग होते हैं उनको बुद्धिमान व्यक्ति भोगते नहीं है, क्योंकि इनका तो कभी ना कभी अंत होना ही है। तो इसीलिए चतुर व्यक्ति इनमें फंसता नहीं है ज़्यादा। शक्नोति हैव यः शोणुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भवं वेगम सायुक्तः सा सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अब देखिए, आपने भगवान की भक्ति स्टार्ट की, ये चलिए आपने ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, आपने ज्ञान मार्ग प्राप्त किया, ज्ञान मार्ग में आप चल रहे हैं और आप भगवान की भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि आपने ज्ञान मार्ग में चलते चलते इस शरीर को त्याग दिया, ठीक है जी। तो क्या होगा, इससे आपको भगवान मिले ना मिले, पर लेकिन इससे होगा क्या ना, यदि आप उस ज्ञान मार्ग में चलते समय काम क्रोध अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सके, तब तो आप सुखी रह सकते हैं संसार में मृत्यु से पहले, मतलब इस शरीर को त्यागने से पहले। और यदि आप ज्ञान मार्ग में चलते हुए इन चीज़ों को नहीं त्याग सके तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे इस जीवन में। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने सुना होगा, एक ऋषि थे, मेरे को नाम विश्वामित्र जी, हाँ, विश्वामित्र जी के बारे में उनका प्रसंग आता है। तो विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे थे, तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो बार बार जो है ना वो गिर जाते थे। पहले क्या हुआ कि उनके पास मेनका जो है अप्सरा आई, जब वो तपस्या में लीन थे। तो तपस्या करते समय जब मेनका आई तो क्या हुआ कि वो उसके साथ फंस गए, बेचारी के साथ। उसने अपने विश्वामित्र जी के मन को वश में कर लिया, तो वहाँ तपस्या भंग कर दी उनकी। इसके बाद फिर से वो तपस्या में लीन होने के लिए गए और उन्होंने कसम खाई थी कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब मैं इस तपस्या को पूरी करके ही रहूँगा, सारी
जो अपने अंदर की विकार हैं उनको समाप्त कर दूंगा। लेकिन फिर से एक और अप्सरा आई उर्वशी, उसने क्या किया, उनके उर को उनके हृदय को वश में कर लिया। तो फिर से वो बेचारे, उनकी तपस्या भंग हो गई। तो वो बड़े परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं बार बार तपस्या करने जाता हूँ और फिर से मेरी तपस्या भंग हो जाती है। तो उनसे किसी ने कहा कि आप अभी तक जो तपस्या कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं अपने आप को कर्ता भाव मानकर। और जब व्यक्ति ऐसे तपस्या करता है ना, और चाहे वो सक्सेसफुल भी हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है अपनी तपस्या में, है ना। आपने बहुत सारे ऐसे साधु संत भी देखे होंगे जो कि कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सीले होते हैं। तो इसीलिए हमको उनसे किसी ने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपने फिर तपस्या करनी चाहिए। इससे कि क्या होगा, तो फिर वो आगे चल के भक्ति मार्ग में उन्होंने प्रवेश किया और भक्ति मार्ग में जाते हुए वो एक बहुत अच्छे संत कहलाए, ऋषि कहलाए। यो अंतः सुखो अंतरात् रामस्तथान्त रजोतिरेव यः सो योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। भगवान आगे कहते हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो अपने ही अंदर सुख का अनुभव करता है, उसको सुख के लिए बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो कर्मठ है, कर्म करने के लिए आतुर रहता है और अंतःकरण में ही रमण करता रहता है, अपने अंदर ही क्या करता रहता है, अपने अंदर ही भजन में लगा रहता है, भगवान में लगा रहता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, जिसका लक्ष्य जो होता है वो अंतर्मुखी है, मतलब वो अपने आप में ही भगवान को खोजने का प्रयास करता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वही क्या है, योगी है। पर ब्रह्म, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वह परब्रह्म में ही मुक्ति पाता है और अंत में जाकर क्या होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, भगवान को प्राप्त होता है। लवन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वेदाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, अब जिन लोगों के मन में डाउट्स आते हैं और उनके मन में फिर द्वैत उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है कि ये सही है कि ये सही है, तो ऐसे लोग इन द्वैतों से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जिनका मन हमेशा एक ही चीज़ में लगा रहता है, आत्म साक्षात्कार किस तरीके से हो, जो समस्त जीवों के कल्याण करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, जो सभी पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वो क्या होते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं है कि सारे घर बार त्याग करके छोड़ करके और चल देना चाहिए, हर किसी के लिए वो मार्ग नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में क्या रहता है ना, एक गलतफहमी सी रहती है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि यार ये संसार में तो बहुत ज़्यादा कलेश है, ये करो वो करो, पढ़ो लिखो, फिर उसके बाद जॉब, फिर उसके बाद जॉब करने के बाद फिर गृहस्थ जीवन में जाओ, फिर उसके बाद संन्यास जीवन में जाओ। तो इससे अच्छा ये है कि पहले ही, जब हमारा लक्ष्य संन्यास ही है, तो फिर पहले ही संन्यास क्यों ना ले लें। ऐसा नहीं है, आपके जो कर्तव्य हैं उनको आपको करते रहना चाहिए, लेकिन कर्तव्य किस तरीके से करना चाहिए, भगवान को अर्पित करते हुए। इसी से आप क्या है, आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। अब देखिए, आप है ना, आप 4 वेद और 18 पुराण पढ़ लें, आपको बार बार एक ही चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कहा जाएगा, वो है मन। और मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, एक ही 2-3 चीज़ें आपको मिलेंगी सभी शास्त्रों में, कि आपको काम क्रोध मोह लोभ इन सब को त्यागना है। तो काम और क्रोध की बड़ी निंदा की गई है हर हमारे शास्त्रों में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस काम को ही समाप्त कर देना है। बड़ा कठिन है, और
हम इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? जब हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो काम तथा समस्त जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। अब क्रोध किससे उत्पन्न होता है? काम से। तो काम यदि आपने समाप्त कर दिया तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं। तो जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जिसको कभी क्रोध नहीं आता और जिसको कोई इच्छा नहीं होती, मतलब कामना नहीं है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, जो आत्म संयमी है और सिद्धि के लिए प्रयास करता रहता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। और उनकी मुक्ति जो है भविष्य में होनी ही है, ऐसा निश्चित हो जाता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्राह्मांश्च शुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनि मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। अब भगवान यहाँ पर योग का तरीका बता रहे हैं। अष्टांग योग में आपने देखा होगा ध्यान करने का तरीका बता रहे हैं कि ध्यान आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, मतलब जितने भी इंद्रिय विषय हैं उनको सबको बाहर ही रखो, अपने अंदर मत प्रवेश करने दो। दृष्टि को बाहों के मध्य और नासिका पर दृष्टि लगाकर इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए? प्राण जो हम अंदर लेते हैं और जो हमारी एक्सक्रीशन सिस्टम है उससे जो वायु निकलती है, प्राण और अपान वायु, इन दोनों को नथनों के भीतर रोककर मन और इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय, क्रोध से क्या कर सकता है? इसको समाप्त कर सकता है, इनसे रहित हो सकता है। और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। और जो इस निरंतर इस अवस्था में रहता है वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतात्मा भूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, मतलब जो व्यक्ति मुझे ही सारे यज्ञों का भोक्ता मानता है, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर मानता है एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर जो जानता है मेरे को कि मैं सभी जीवों का उपकारी और हितैषी हूँ, मेरे भावनाव्रत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? सारे दुखों से छूट सकता है और शांति को प्राप्त कर सकता है। तो आई होप आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। ये आपका एक लास्ट श्लोक था इसका, भगवद गीता के 5वें अध्याय का। और यहीं पर ये अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।